आए अपनी ड्रीम एक मंजिला घर बनाने की सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। अपनी पसंद का घर बनाने जैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पेंट के रंग और काउंटर टॉप्स चुनना शुरू करें, कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा ताकि आपका घर सुरक्षित, काम का और मजबूत बन सके। हम बात कर रहे हैं घर की बुनियाद की, दीवारों के पीछे की चीज़ों की, वो चीज़ें जो आपके सपनों के घर को एक बुरा सपना बना सकती हैं अगर उन्हें ठीक से न बनाया जाए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन 10 ज़रूरी बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको एक मंजिला घर बनाते समय बिल्कुल सही करना चाहिए। हम साइट एनालिसिस और नींव से लेकर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और सेफ्टी फीचर्स तक, और यहाँ तक कि एस्थेटिक्स और बजट तक सब कुछ कवर करेंगे। मेरा विश्वास करें, इन चीज़ों को सही करने से आपको आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां और पैसे दोनों बच जाएंगे। तो चाहे आप अभी अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हों या आप पहले से ही ब्लूप्रिंट्स में गहरे उतर चुके हों, बने रहें क्योंकि ये वीडियो उन से भरा है जिनकी आपको जरूरत है ताकि आपका एक मंजिला घर वैसा ही बने जैसा आपने हमेशा और समय की कसौटी पर होते। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप ब्लूप्रिंट्स के बारे में सोचें, आपको अपनी बिल्डिंग साइट के साथ करीब से जान पहचान करनी होगी। हम बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मिट्टी की टेस्टिंग। आपको यह जानना होगा कि आप किस पर बना रहे हैं। क्या यह मिट्टी है, रेत है या पत्थर। यह आपके फाउंडेशन का प्रकार तय करता है और क्या आपको अतिरिक्त फील लाने या कोई खुदाई करने की आवश्यकता है। अगला है बिल्डिंग कोड, सेटबैक और जोनिंग कानून। इस स्टेप को छोड़ने की सोचना भी मत। मेरा विश्वास करो, आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह यह है कि आपका सपनों का घर पूरा हो जाए और फिर शहर वाले आकर कहें कि यह नियमों को पूरा नहीं करता। अपनी स्थानीय नगरपालिका से जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि आप क्या बना सकते हैं और नहीं। और यहां एक प्रो टिप है, सूरज के रास्ते पर विचार करें। यह जानना कि सूरज कहां उगता और डूबता है आपको अपने घर को प्राकृतिक प्रकाश और ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने में मदद करेगा। किसी भी पेड़ या संरचनाओं पर ध्यान दें जो आपकी प्रॉपर्टी पर छाया डाल सकते हैं। यह जमीन के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। अब आपके घर के दिल लेआउट के बारे में बात करते हैं। ये वह जगह है जहां आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए काम करने वाली जगह बनाते हैं। सोचिए कि आप अपने दिन भर में कैसे घूमते हैं, आप हर कमरे का कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि जगहें कैसे कनेक्ट हों। पब्लिक और प्राइवेट एरिया को अलग करके शुरू करें। आप नहीं चाहेंगे कि मेहमान बाथरूम तक पहुंचने के लिए आपके बेडरूम से होकर गुजरें, है ना। लिविंग स्पेस जैसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन को एक साथ रखें और बेडरूम के लिए एक अलग विंग बनाएं। और फ्लो की बात करें तो ट्रैफिक पैटर्न के बारे में सोचें। सुनिश्चित करें कि कमरे से कमरे तक साफ रास्ते हों और किसी भी अजीब बॉटलनेक या तंग कोनों से बचें। याद रखें, हॉलवे के मामले में कम ही ज्यादा होता है। स्टोरेज के बारे में मत भूलना। अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखने के लिए क्लोजेट्स, पैंट्री और बिल्ट इन शेल्विंग की प्लानिंग करें। और यहां एक बोनस टिप है, फ्यूचर एक्सपेंशन पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि आपको बाद में एक एक्स्ट्रा बेडरूम या होम ऑफिस की जरूरत पड़ सकती है तो अभी से इसकी प्लानिंग कर लें। दीवारों के बनने के बाद की बजाय ब्लूप्रिंट में उन बदलावों को करना आसान होता है। अब फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। आपके पूरे घर की रीढ़। एक मंजिला घर के लिए आप आमतौर पर शैलो फाउंडेशन से काम चला सकते हैं, जो आपके बजट के लिए अच्छी खबर है।
लेकिन यहाँ मटेरियल या कारीगरी की क्वालिटी से समझौता न करें। एक सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है। सुनिश्चित करें कि पानी जमा होने और दरारें पड़ने या इससे भी बुरा बाढ़ आने से रोकने के लिए फाउंडेशन के चारों ओर उचित ड्रेनेज हो। एक अच्छी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बहुत कीमती होती है, मुझ पर भरोसा करें। मैंने खुद देखा है कि पानी घर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और इंसुलेशन के बारे में मत भूलना। आपके फाउंडेशन को इंसुलेट करने से आपका घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहेगा, बल्कि यह आपके बिजली के बिलों पर भी पैसे बचाएगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। याद रखें, ये आपके घर का बेस है और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यह टिकाऊ हो, यहां कोई कमी न करें। Fractures. Chapter 4 Structural Design Strength and Stability. चलो अब घर के फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। ये आपके घर का ढांचा है। आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए जो ऐसा सिस्टम डिजाइन करे जो सेफ और मजबूत हो। वे लोड बेयरिंग वॉल्स की पहचान करेंगे, वो दीवारें जो छत और फ्लोर का वजन उठाती हैं, और ये पक्का करेंगे कि उन्हें ठीक से सपोर्ट किया गया है। अगला, चलो रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। हम ये पक्का करना चाहते हैं कि आपका घर मदर नेचर की हर चीज झेल सके। इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल करना, स्टील या कंक्रीट, आपके इलाके और बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से। और छत को मत भूलना, डिजाइन में आपके लोकल क्लाइमेट का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपके यहाँ भारी बर्फ पड़ती हो, तेज हवाएं चलती हो या चिलचिलाती धूप, डिजाइन की गई छत आपके घर को सालों तक बचाएगी। सॉर्स अध्याय 5, सामग्री, गुणवत्ता और स्थिरता चुनना। अब उन सामग्रियों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपका घर बनेगा। और याद रखें दोस्तों, सभी सामग्री एक जैसी नहीं होती। आपको ऐसी सामग्री चुननी है जो टिकाऊ, स्थायी और आपके मौसम के लिए उपयुक्त हो। बाहरी दीवारों के लिए आपके पास ईंट, लकड़ी, स्टूको या साइडिंग जैसे विकल्प हैं। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए रिसर्च करें और चुनें कि आपके बजट, स्टाइल और मौसम के लिए सबसे अच्छा क्या है। छत की सामग्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एस्फॉल्ट शिंगल्स आम हैं, लेकिन आप मेटल रूफिंग, टाइल या अधिक हाई एंड लुक के लिए स्लेट पर भी विचार कर सकते हैं। फिर से अपने मौसम और अपने घर की समग्र शैली को ध्यान में रखें। और फ्लोरिंग के बारे में मत भूलना, हार्डवुड क्लासिक और टिकाऊ है, लेकिन आप लैमिनेट, टाइल या अधिक आधुनिक एहसास के लिए कॉन्क्रीट जैसे विकल्पों को भी देख सकते हैं। सामग्री चुनते समय लंबी उम्र और स्थिरता के बारे में सोचें। स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री एक अच्छा दांव है, क्योंकि वे परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। और जब भी संभव हो, हमेशा पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की तलाश करें। चैप्टर 6 नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन, ब्रीथ इजी। चलो बात करते हैं एक ब्राइट और हवादार घर बनाने के बारे में जिसमें खूब नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन हो। मेरा यकीन करो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। नेचुरल लाइट को ज्यादा करने के लिए विंडोज को सही जगह पर लगाकर शुरुआत करें। नॉर्थ फेसिंग विंडोज पूरे दिन सॉफ्ट, लगातार लाइट लाने के लिए बढ़िया है, जबकि साउथ फेसिंग विंडोज आपको सर्दियों में ज्यादा गर्मी देंगी। वेंटिलेशन को मत भूलना, नमी को बनने से रोकने के लिए सही एयर फ्लो बहुत जरूरी है, जिससे फफूंद और फंगस लग सकती है। बाथरूम और किचन में एग्जॉस्ट फैन लगवाएं और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खुलने वाली विंडोज या स्काईलाइट्स लगाने पर विचार करें। एक अच्छी हवादार घर एक हेल्दी घर होता है, सीधा और सरल। ठीक है, चलो आपके घर के अनसंग हीरोज, यूटिलिटीज और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं।
ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा दिखती नहीं हैं, लेकिन जब ये ठीक से काम नहीं करती तो आप इन्हें ज़रूर मिस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल। ये पक्का करें कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास काफ़ी पावर पॉइंट, लाइटिंग फिक्सचर और सीलिंग फैन है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आउटडोर लाइटिंग को ना भूलें। अगला प्लम्बिंग। इसमें पानी की सप्लाई लाइनों से लेकर ड्रेनेज और सीवेज तक सब कुछ शामिल है। ये पक्का करें कि सिस्टम को लीक, क्लॉग और पानी के डैमेज को रोकने के लिए ठीक से डिज़ाइन और इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ एक बोनस टिप है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विचार करें। ये पानी बचाने और आपके पानी के बिल पर पैसे बचाने का एक शानदार तरीका है। चैप्टर 8, सेफ्टी फीचर्स, पीस ऑफ माइंड। चलो अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि मन की शांति अनमोल है। सबसे पहले आग से सुरक्षा। पक्का करें कि आपके घर की हर मंजिल पर और सभी बेडरूम के पास स्मोक डिटेक्टर लगे हों। किचन में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना भी अच्छा आइडिया है। अगला, सिक्योरिटी। मजबूत दरवाजे और अच्छी लॉक वाली खिड़कियां लगवाएं। आप ज्यादा मन की शांति के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने पर भी विचार कर सकते हैं। और रोजमर्रा के खतरों को मत भूलना, सीढ़ियों पर हैंडरेल लगवाएं। और सुनिश्चित करें कि आपके घर में अच्छी रोशनी हो ताकि ठोकर लगने वगैरह सब चला सके। चैप्टर 9, एस्थेटिक्स और फंक्शन, जहां स्टाइल प्रैक्टिकलिटी से मिलता है। अब सबसे मजेदार पार्ट के लिए, एस्थेटिक्स और फंक्शन। ये वह जगह है जहां आप अपने घर में अपना पर्सनल स्टाइल डाल सकते हैं और इसे पूरी तरह से अपना बना सकते हैं। जब इंटीरियर डिजाइन की बात आती है तो एक ऐसा कोहिसिव लुक बनाने के बारे में सोचें जो एक कमरे से दूसरे कमरे में फ्लो करता हो। एक कलर पैलेट चुनें और उसी पर टिके रहें। और याद रखें, हल्के रंग एक जगह को बड़ा और चमकीला महसूस करा सकते हैं। विजुअल इंटरेस्ट जोड़ने के लिए अलग अलग टेक्सचर और मटेरियल्स को मिक्स एंड मैच करने से न डरें। और फर्नीचर चुनते समय स्टाइल और फंक्शनैलिटी दोनों के बारे में सोचें। एक आरामदायक सोफा और एक बड़ा डाइनिंग टेबल किसी भी घर के लिए जरूरी है। और बाहरी जगह को न भूलें। अपनी रहने की जगह बढ़ाने के लिए एक डेक, आंगन या बगीचा जोड़ने के बारे में सोचें। यह नेचर से जुड़ने और ताज़ी हवा का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। चैप्टर 10, बजट और टाइमलाइन, सही रास्ते पर रहना। चलो बात करते हैं सबकी पसंदीदा टॉपिक, बजट और टाइमलाइन के बारे में। घर बनाना महंगा हो सकता है, इसलिए शुरू से ही एक सही बजट बनाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स से कोटेशन लेना शुरू करो। लेबर, मटेरियल, परमिट और उनके खर्चों को भी इसमें शामिल करो। और अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए एक कंटीजेंसी फंड बनाना मत भूलो। मेरा विश्वास करो, हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते ही हैं। एक बार जब आपका बजट बन जाए तो उस पर टिके रहो। घर बनाने के एक्साइटमेंट में अपग्रेड करना आसान होता है, लेकिन वो अपग्रेड जल्दी से जुड़ सकते हैं। और आखिर में अपनी टाइमलाइन को लेकर रियलिस्टिक रहो। घर बनाने में समय लगता है, इसलिए उम्मीद मत करो कि यह रातों रात हो जाएगा। धैर्य रखो, ऑर्गेनाइज्ड रहो और इस प्रोसेस का आनंद लो। आओ ब्रेस्टर आउटरो कॉन्फिडेंस से बनाएं। तो यह रहा टॉप 10 बातें जो आपको अपना ड्रीम 1 स्टोरी होम बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। साइट एनालिसिस और नींव से लेकर सेफ्टी फीचर्स और एस्थेटिक्स तक, इनमें से हर एलिमेंट एक ऐसा घर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि सेफ, फंक्शनल और टिकाऊ भी हो।
इन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर आप एक ऐसा वन स्टोरी होम बनाने में सफल होंगे जो न सिर्फ सुंदर बल्कि सेफ और फंक्शनल भी होगा। याद रखें, घर बनाना एक जर्नी है और इस प्रोसेस को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। तो आराम से करें, रिसर्च करें और जब जरूरत हो तो मदद मांगने से न डरें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसी जगह बनाने का मजा लें जो आपकी अपनी और शानदार हो। हैप्पी बिल्डिंग।